हेलो एवरीवन, आज हम समझेंगे व्यंजन संधि। तो आइए हम व्यंजन संधि के बारे में समझते हैं। व्यंजन संधि का अर्थ क्या है। व्यंजन संधि को दो शब्दों से बी प्लस अंजन से के सहयोग से बनाया गया है। और व्यंजन संधि की आइए हम परिभाषा देखते हैं। देखें परिभाषा, यदि किसी स्वर के बाद व्यंजन हो, अगर किसी वाक्य में या संधि विच्छेद वाक्यों में स्वर के बाद व्यंजन हो या किसी व्यंजन के बाद स्वर हो, तो क्या समझा हमने कि यदि किसी स्वर के बाद व्यंजन हो और व्यंजन के बाद स्वर हो या किसी व्यंजन के बाद व्यंजन आए तो उससे उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन को हम व्यंजन संधि कहते हैं। हमने देखा कि डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन में तीन अवस्था बन रही हैं। तो व्यंजन संधि के अंतर्गत डेफिनेशन में तीन अवस्थाएं बन रही हैं। जैसे पहली अवस्था है, देखिए, स्वर प्लस व्यंजन, यदि स्वर के साथ व्यंजन हो, व्यंजन प्लस स्वर या व्यंजन के साथ स्वर हो या व्यंजन प्लस व्यंजन दोनों पदों में व्यंजन आए, तब भी ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, व्यंजन संधि बनाते हैं। आइए हम इसके बारे में कुछ नियम हैं उनको देखेंगे। ये हमारा आज पहला पार्ट है और आगे हम दो तीन पार्ट में व्यंजन संधि को समझाएंगे और बहुत अच्छे विस्तृत तरीके से समझाएंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। देखिए पहला नियम कहता है, यदि व्यंजन संधि में सा आए तो इसका योग करते समय क्या करते हैं, सा को श में परिवर्तन कर देते हैं। देखिए हमने देखा इस नियम के अंतर्गत अगर व्यंजन संधि में श कहीं आए और उसका हम परिवर्तन किसमें, षटकोण वाले सा में कर देते हैं। जैसे कि हम ट्रिक के माध्यम से देखते हैं, अगर सा आ जाए तो इसको हम परिवर्तन श में कर बदलते हैं। आइए हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। बी प्लस सम, तो हम इसको देखेंगे। देखो यहाँ पे स्वर आया हुआ है, पहले ये वाली कंडीशन बन रही है, स्वर आया है, छोटी ई की मात्रा लगी है बी पे, तो स्वर आया है, तो हम इसको बी लिखेंगे। प्लस क्या करेंगे, इस सा को हम नियम के अनुसार इस वाले सा में बदल देते हैं, तो बी श और फिर मा लिख देंगे। इस तरीके से विषम लिख हो जाएगा। आइए हम दूसरा वाला देखते हैं। जैसे बी और इस वाले सा को किस चेंज में कर देंगे, दूसरे वाले सा में, श, विषाद। इसी तरीके से नी शाद और इसी तरीके से नी सेध, ये वाला सा बनेगा सेध। और हम दूसरा देखते हैं, बी प्लस सय, विषय हो गया। अब ये लास्ट वाला नी प्लस से चन लिखा हुआ है, तो इसको हम शुद्ध शब्द में कैसे व्यंजन संधि में परिवर्तन करेंगे, नी बनाएंगे और शा को श में परिवर्तन कर देंगे और मात्रा को सा पे ही रहने देंगे, तो निषेचन हो गया। इसी तरीके से पर प्लस सद, तो इसको हम देखो परि लिख लेंगे पूरा, यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं, सा को ही हमें चेंज करना होगा, परसद हो गया। हम दूसरा वाले देखते हैं, सु प्लस माँ। देखिए इस वाले सा को हम कोई छेड़छाड़ी नहीं करेंगे और यहाँ पे ये एक ही आ बदलेगा, ये वाला, तो सुषमा हो गया। अब देखिए सुष्मिता, तो इस वाले हम सा से कोई छेड़छाड़ी नहीं करेंगे। यहाँ पे हाफ दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब हमें आधा ही बनाना है। यहाँ पे मात्रा चढ़ाएंगे और आधा शाह, फिर माँ, पिता, सुष्मिता। इसी तरीके से अब प्लस शेख, अब शेख, तो देखो अभी बनाएंगे अभी और सा को शेख दो। तो इस तरीके से हमने पहला नियम देखा। आइए हम दूसरा वाला नियम देखते हैं कि देखो सुर व्यंजन संधि ऐसी संधि है, अगर हम इसके क्रमबद्ध तरीके से बहुत अंदर घुस करके एक एक शब्द को समझेंगे तभी हमारे समझ में आएगी, वरना सारा ऊपर से चला जाता है, किसी के भी साथ ये हो सकता है। तो आइए हम दूसरा वाला नियम देखते हैं, इसका क्या। देखिए हम दूसरा नियम देखते हैं कि यदि किसी व्यंजन संधि में अगर छ आए तो उससे पहले आदि चा का आगमन हो जाता है। तो आइए हम इसके समझते हैं। यदि यदि व्यंजन संधि में छ आए, यदि व्यंजन संधि में छ आए तो इसका परिवर्तन करते समय क्या करेंगे, इसका परिवर्तन करते समय छ परिवर्तन करते समय छ से पहले आधे च का आगमन हो जाता है।
हम नियम देख लेते हैं, इसकी कुछ ट्रिक देख लेते हैं। अगर मतलब छा आए तो उससे पहले आधे चा का आगमन हो जाता है। ट्रिक्स देखते हैं इसकी हम, ट्रिक्स क्या है। यदि छा आए तो हम क्या करेंगे, छा से पहले आधे चा का आगमन कर देंगे। तो यहाँ पे आधा चा है तो इस तरीके से ये बन जाएगा। तो हम इस तरीके से कर देते हैं। आइए हम इसके उदाहरण देखते हैं, कुछ उदाहरण क्या है। पे इन उदाहरणों को हम बना के दिखाते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे लिखा है अनुप्लस छेद, तो इसको हम किस तरीके से परिवर्तन करेंगे, तो आइए हम इसको समझाते हैं। जैसे कि अनु लिख लिया, कोई चेंज नहीं। अब ये छा है तो नियम कहता है छा से पहले आधा चा आ जाएगा और ये वैसा की वैसा ही रहेगा, तो अनुच्छेद हो गया। इसी तरीके से देखते हैं पर प्लस छेद, इसी तरीके से आ प्लस छादन, आच्छादन। इसी तरीके से बी प्लस छेद, विच्छेद। और इसी तरीके से आच्छादित, आ प्लस छादित, आ छादित। दूसरा लास्ट वाला स्व छेद। इस तरीके से हमने ये वाला देखा। आइए इस तरीके से देख लेते हैं। यहाँ पे ता, यहाँ पे कोई चेंज नहीं करेंगे। हमने ता लिख लिया, तर लिख लिया। अब क्या करेंगे, ये छा आ गया, इससे पहले आधा चा का आगमन करेंगे तो आधा चा बना लिया। अब छ या तर छाया, ठीक है। अब पितृ प्लस छाया, तो देखिए पितृ में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, पितृ और छाया। इसी तरह मातृ, आधा छा चा छा या मात्र छाया। इसी तरह से वृक्ष छाया, तो वृक्ष इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, आधा चा आएगा, छा या वृक्ष छाया। और छत्र में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, आधा चा और छाया। इस तरीके से बन करके तैयार हो गया। इसमें एक बार अगर आपने समझ लिया फिर आपको कभी परेशानी नहीं होगी, ये 100% गारंटी है। क्योंकि चीजें समझने में परेशानी होती है स्टार्टिंग में, फिर चीजें सरल हो जाती हैं। तो आइए हम इसका तीसरा नियम समझ लीजिए। व्यंजन संधि में क्या आए, ता के बाद हा आए। यदि व्यंजन संधि में ता के बाद हा आए तो इसका परिवर्तन हम दा में करते हैं और हा का धा में करते हैं। तो परिवर्तन करते समय ता का परिवर्तन दा में और हा का परिवर्तन किसमें करेंगे, हम धा में करेंगे, धा में करते हैं। जैसा कि हमने देखा, यदि व्यंजन संधि में ता के बाद हा आए तो इसका परिवर्तन करते समय ता का परिवर्तन दा में और हा का परिवर्तन धा में करते हैं। आइए हम इसकी कुछ ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक्स क्या है इनकी, क्योंकि चीज ता को किस में करेंगे, दा में परिवर्तन करेंगे, और हा है, हा को किस में करेंगे, धा में करेंगे। आप बताइए कि इसको दोनों को मिलाकर के क्या बन जाएगा, ये तो इस तरीके लग जाएगा और ये इस तरीके से आधा दा या धा, इस तरीके से दोनों बनके तैयार हो जाएंगे। आइए हम इसके कुछ उदाहरण देख लें। अब इसका चौथा नियम समझते हैं। व्यंजन संधि का चौथा नियम क्या कहता है, यदि ता के बाद सा आए, ता के बाद सा आए तो इसका योग करते समय ता का परिवर्तन आधे चा में और सा का परिवर्तन आधे छा में हो जाता है। जैसे कि हमने समझा, आइए हम इस ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। इसमें दो शब्द हैं, ता के बाद सा आए तो इसका योग करते समय यानी ता को आधे चा में परिवर्तन कर देते हैं और सा को छा में परिवर्तन कर देते हैं। ट्रिक देख लेते हैं। इस तरीके से बनता है और इस तरीके से लगता है। इनमें देखो उत प्लस श्वास। आइए हम एक बना के दिखाते हैं आपको किस तरीके से बनेगा। जैसे उत, देखिए यहाँ पे लिखा है ता आया है, ता को हम फिर आधा चा में कर देंगे और सा को छा में कर देंगे, वास लिख देंगे, उच्छवास। इसी तरीके से उ छ फिर सा बा सित, इस तरीके से हम इसको
कर देंगे। इसी तरीके से उत प्लस शिष्ट को उच्चिष्ट कर देंगे और सत प्लस शास्त्र को शास्त्र